आज की कवर स्टोरी में है कि कौन किस पर भारी पड़ेगा प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के लिए। क्या इस बार भी एनडीए की सरकार बनेगी या फिर इंडी अलायंस की सरकार बनेगी। आज मैं उन मुद्दों पर चर्चा कर रहा हूँ। कैसे बदला समय, कैसे बदले लोग। 2014 से लेकर के 2019 तक जो कांग्रेस की पार्टी थी वो कहीं ना कहीं गिरती नज़र आ रही थी। 2014 के जब लोकसभा चुनाव हुई तो उसमें उनको 44 से सीट मिली थी। मात्र 2014 के लोकसभा चुनाव में मात्र और मात्र 44 सीट ही हासिल कर पाए थे। उसके बाद 2019 में जब आई तो उन्होंने 52 सीट जीत दर्ज की थी और 52 सीट जीत दर्ज करने के बाद उसके बाद उन्होंने वो सारी कुछ जो एक थी उन पे उन्होंने काम किया। तो मैं आज बता रहा हूँ कि कैसे और क्यों और कैसे लोग कह रहे हैं कि इस बार भी एनडीए गठबंधन ही बनेगी। जब मैंने एक एग्जिट पोल डाला तो लोगों का 100% आया कि इस बार भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार होंगे और शपथ भी लेंगे। जब हमने एक पोल डाली थी तो लोगों का मानना था, 67% लोगों का मानना था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही इस बार भी प्रधानमंत्री बनेंगे। वहीं पे 33% लोग इंडिया अलायंस की बात कर रहे थे। तो कहीं ना कहीं एनडीए गठबंधन जो कि आगे चल रही है, लेकिन ये एग्जिट पोल है, इससे अनुमान ही लगाया जा सकता है। और तो और कई तरह की बातें हुए हैं। जब 2014 में चुनाव आई तो वहाँ पर कांग्रेस की पार्टी जब अकेली चुनाव लड़ी तो उन्होंने 52 सीट माफ़ कीजिएगा 44 सीट जीत दर्ज की थी। और उसके बाद 2019 में जब लोकसभा चुनाव हुआ तो वहाँ पर उनको 52 सीट मिली, जो कि गठबंधन के साथ, महागठबंधन के साथ में मिल करके। और तो और भाजपा उस वक्त 353 सीटें लाई थी 2019 में। और तो और सीट, अब मैं बता दूं आपको, जो लोकसभा चुनाव में जो सीट होती है 543 सीटें होती है। तो 543 सीटें जीतने के लिए आपको कम से कम 273 सीट चाहिए। आप जैसे भी करके 273 सीट आपके पास में होना चाहिए पक्ष में। दूसरी तरफ एनडीए गठबंधन जो कि पिछली बार 2019 में 353 सीट लाई थी 2019 में एनडीए गठबंधन, और कांग्रेस 52 सीट ही जीत पाई थी। 2014 में 44%, कहीं ना कहीं जो 2014 में मनोबल था वो थोड़ी सी आगे बढ़ी। क्या इस बार भारत जोड़ो यात्रा से प्रधानमंत्री का पद का उम्मीदवार राहुल गांधी को बेहतर नज़र आ रहे हैं, या फिर राहुल गांधी के समेत जो इंडिया अलायंस है उनमें कई सारे नेता हैं, कौन होंगे प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार, कौन कहां से लड़ेंगे, इस बात की अभी उन्होंने पुष्टि नहीं की है कि कौन कहां से चुनाव लड़ेंगे। लेकिन पार्टियां कैसे, जैसे कि राघव चड्ढा पे सवाल पूछने पर कांग्रेस के नेता को गिरफ्तार कर लिया गया और उन्होंने कहा, कांग्रेस के नेता ने कहा कि वहाँ का जो भगवंत मान सीएम है वो मेरे खून के प्यासे हैं। अब इनसे अनुमान लगाया जा सकता है कि एक पार्टी के नेता को आप, एक पार्टी जो एक गठन में है वो किस तरह से टूटती नज़र आ रही है। यही नहीं, जब चुनाव मध्य प्रदेश और राजस्थान में हो रही है तो वहाँ पर भी जो इंडिया अलायंस है वो कहीं ना कहीं बिछड़ती नज़र आ रही है, उनकी जो एकता है वो टूटती नज़र आ रही है। अगर सरकार बनेगी भी तो बात किसकी मानी जाएगी। अगर इंडिया अलायंस की सरकार बनेगी तो कैसे किसकी बात मानी जाएगी। अगर राज्य में सरकार हो आम आदमी पार्टी का और केंद्र में हो राहुल गांधी सीएम पीएम, तो कैसे होगा। तो कहीं ना कहीं इन सब विचारों पर उनको ध्यान दे करके कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं सही रणनीति के साथ में उतरना होगा, क्योंकि जनता अब वहाँ पर पहुँच चुकी है जहाँ उन्हें सिर्फ और सिर्फ दिखाई देता है रास्ते। और कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी, बीजेपी, ये दोनों अलग अलग है। आम आदमी पार्टी का तो लोकसभा चुनाव 2019 में मात्र एक सीट ही हासिल है जो कि पंजाब में है, नहीं तो अभी तक कोई नहीं। और वहीं पे आप कांग्रेस की पार्टी को ले लीजिए या फिर आम आदमी पार्टी को ले लीजिए, कहीं भी पार्टी, आम आदमी पार्टी वैसे पूरे इंडिया में तो लड़ते नहीं चुनाव, जब लड़ते हैं तो कहीं कहीं से सीट, तो कौन से उम्मीदवार कहाँ से खड़ा होंगे इस बात को पुष्टि इंडिया अलायंस बहुत जल्द ही करेंगे।
इस बात को साझा भी करेंगे।